है कि 20 दिन से मुलाकात कर जाओ जेल में जाके और तुम्हें को नुकसान। अच्छा हम्म बोलो बोला तुम बताओ तो। तुम्हें सब पता पर इतनी गोली गलेगा तुम्हें कुछ पता ना पड़े कितनी गली सकल ना बैठ तो हमने वहाँ में घरवा दी, हमसे कह रहा तुम जाती। वीरेंद्र राजपूत जी ने हमको फोन करके धमकी दे रहे हैं बार बार कि तुमको जान से मार देंगे, तुम चेहरा नहीं पहचान पाओगे और हमसे आके मिल लो जेल में आके। वीरेंद्र राजपूत इस समय कहाँ है? इस समय जेल में है। कहाँ की? हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र राजपूत। ऐसा कांड कि पूरा झांसी जिला हिल गया। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पीड़ित कारोबारी का आरोप है कि हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र राजपूत ने जेल के अंदर बंद होने पर भी फोन पर धमकी दी कि आकर जेल में मिल लो वरना इतनी गोलियां मारेंगे कि चेहरा नहीं पहचान पाओगे। दरअसल ये पूरा मामला झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले एक कारोबारी ने झांसी जेल में बंद हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र राजपूत पर फोन से धमकाने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने फोन कर कहा कि तुझे इतनी गोली मारेंगे कि शक्ल नहीं पहचान पाओगे। इस मामले में पुलिस से सवाल किया गया कि जेल के अंदर से आखिर कैसे धमकी दी गई। वो आरोपी जिसे कुछ महीने पहले एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया था, आखिर वो आरोपी जेल में बंद होने के बावजूद भी धमकी कैसे दे सकता है? फोन कहां से आया? अब ऐसे में पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जो मोबाइल नंबर जिसे धमकी दी गई है वो जेल का है ही नहीं। पुलिस की तरफ से साफ कहा गया कि जेल से कोई धमकी नहीं दी गई है। दरअसल अनिल जैन नाम के एक कारोबारी जो कि चिरगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, अब उनकी एक मोटर पार्ट्स की दुकान है। पीड़ित कारोबारी का कहना है कि अप्रैल 2025 के महीने में एक महिला के साथ जबरदस्ती अश्लीलता भरी फोटो खींची गई और उस पर तमंचा तान दिया गया। उसके बाद 15 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड होने लगी। अब परेशान होकर पीड़ित ने चिरगांव थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद 5 मई को मुठभेड़ में आरोपी वीरेंद्र राजपूत को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। अब अनिल जैन जो कि कारोबारी हैं, पीड़ित का कहना है कि 30 जुलाई को जब वो किसी काम से मोट तहसील गए हुए थे तब उन्हें एक मोबाइल से कॉल आया और धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद 8 अगस्त को फिर उसी नंबर से दोबारा धमकी भरा कॉल आया। अब पीड़ित का कहना है कि जब ट्रू कॉलर पर चेक किया गया तो ये नंबर झांसी जेल का बताया जा रहा है और आरोप ये कि हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र राजपूत ने जेल में रहते हुए धमकी दी कि इतनी गोलियां मारेंगे कि चेहरा नहीं पहचान पाओगे। वीरेंद्र राजपूत जी ने हमको फोन करके धमकी दे रहे हैं बार बार कि तुमको जान से मार देंगे, तुम चेहरा नहीं पहचान पाओगे और हमसे आके मिल लो जेल में आके। वीरेंद्र राजपूत इस समय कहाँ है? इस समय जेल में है। कहाँ की? झांसी जेल में। किस आरोप में गए थे ये जेल? क्या पूरा मामला बताइए। ये मामला ये है कि इनने आज से 4 महीने पहले हमसे रंगदारी मांगी थी 15 लाख रुपए और पैसा ना देने पर ने एक लड़की के साथ हमारी पिक्चर बना दी और उससे दम देने लगे कि अगर पैसा नहीं दिया तो ये वायरल कर देंगे। इस एवज में हमको छोड़ा गया था। वहां से मैंने 4-5 दिन का टाइम मांगा था 15 लाख के इंतजाम के लिए। तो उसका मुकदमा कराया आपने? मैंने उसका मुकदमा चिरगांव थाने में लिखवाया। कोई कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई की, उसी आधार पर वो जेल में बंद है। क्या कार्रवाई? जिस नंबर से आपका वो आ रहा है फोन, वो क्या है, कौन सा नंबर है, उसको ट्रेस किया आपने? हाँ, टेस्ट किया था, उस पर झांसी जेल लिख के आता है। तो अप्रैल के महीने में रंगदारी मांगी जाती है और उसके बाद मई में एनकाउंटर होता है और 3 से 4 महीने के बाद में ये जेल से धमकी का आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले में जेल पुलिस अधीक्षक से जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की धमकी नहीं दी गई है। जांच के बाद परिणाम सबके सामने आ जाएंगे। हमारी जेल से कोई भी धमकी नहीं दी गई है और जिस नंबर द्वारा ये धमकी दी गई उसका जांच चल रहा है। जांच का परिणाम आपके सामने आएगा। बाकी जेल परिषद से कोई तरह की धमकी नहीं दी गई। नहीं, हम लोगों ने इस तरह से देखा है और वो कोई भी नंबर जेल की परिषद से नहीं है और उससे में कोई बात नहीं हुई है। जिसका बताया जा रहा है वीरेंद्र सिंह करके कोई आपके यहाँ बंद है? हाँ, वो आदमी जेल में निरुद्ध है, लेकिन वो जो नंबर बात
किया गया है वो नंबर जेल का नहीं है। तो कारोबारी का आरोप है कि जेल के अंदर से हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र राजपूत ने जान से मारने की धमकी दी और कहा कि आकर जेल में मिल लो वरना चेहरा नहीं पहचान पाओगे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि जेल से कोई धमकी नहीं दी गई है। हालांकि इस मामले में लगातार जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर जो जेल में बंद बताया जा रहा है उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी संख्या लगभग 20 से 25 बताई जा रही है। फिलहाल अभी वीरेंद्र राजपूत हिस्ट्री शीटर जेल में बंद है, लेकिन आरोप यह कि जेल के अंदर से जान से मारने की धमकी दी गई। अब इस मामले में पुलिस पर भी आरोप लग रहा है। कारोबारी का आरोप है कि जब पहले जुलाई के महीने में धमकी मिली तो पुलिस को शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और इसी वजह से 8 अगस्त को एक बार फिर उसी नंबर से कॉल आता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। अब जांच इस मामले में लगातार जारी है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और क्या मामला निकलकर सामने आता है। झांसी से प्रमोद कुमार गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक। कुछ लड़कियां मुंह मारती, ये एक लाइन है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। बिल्कुल। आप अभी भी स्टैंड करते हैं कि ये लाइन जो आपने बोली इसमें कुछ गलत नहीं है? अब कुछ लड़कियां निकल के आ गई सामने कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, ये उन्हीं के लिए था। अब आप बताइए कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव सही है? आप बताइए। मेरा मानना है गलत है। हाँ, वही तो हमने भी कहा। इसी को बोलते हैं गांव की देसी भाषा में, जिसे आपकी भाषा में बोलते हैं टेस्ट ड्राइव, हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं मुंह मारना। लेकिन महाराज जी, ये मुंह मारना शब्द और इस तरीके से इसको कहना, आप कहते हैं कि गांव की भाषा है और गांव की भाषा में हमने इस बात को कह दिया, ठीक है। लेकिन ये भाषा आपको लगता है कि अच्छी भाषा है? जिस भाषा से समाज सुधरे, माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो कड़ी भाषा से कहा तू नपुंसक बन रहा है। देखो, नपुंसक शब्द का प्रयोग किया अर्जुन के लिए गीता में, डांटने के लिए कि तू क्यों मैदान छोड़ के भाग रहा है, क्यों नहीं युद्ध कर रहा है, तू नपुंसक है क्या, नपुंसक जैसी बातें मत कर। भगवान कृष्ण डांट रहे हैं गीता में। तो जहां समाज गलत जाएगी, कुछ लोग, लड़की हो या लड़का, जो गलत जाएगा उसको डांटने के लिए उसके माँ बाप, गुरु कड़े शब्दों का प्रयोग करेगा और दवाई कड़वी ही होती है।